इंडिया पर इस वक्त सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभी 41 सपा सांसदों की बैठक बुलाई है और यह बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है और इसके उलट आपको बता दें कि एक पोस्टर बड़ी तेजी के साथ चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई है। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 41 सांसदों की बैठक बुलाई थी, वो अब शुरू हो चुकी है। बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, किन बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा, इसके उलट एक जो पोस्टर वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसपे जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की फोटो लगी है, उस पोस्टर का सर क्या कुछ मकसद है? देखिए प्रांशु, मिशन यूपी 2027 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जुट चुके हैं। आज उन्होंने बाकायदा अपने 37 जो सांसद हैं और 4 राज्यसभा के सांसद हैं उनके साथ बैठक उन्होंने बुलाई थी। उसकी शुरुआत हो चुकी है पार्टी कार्यालय में, लेकिन इस बीच एक पोस्टर बहुत चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि ये जो पोस्टर है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पोस्टर ये रायबरेली में लगाया गया है। रायबरेली में जो पोस्टर लगाया है उसमें राहुल गांधी की विजिट के दौरान ये अनोखा पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। यहां लगाए गए पोस्टर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक में दिखाते हुए साथ साथ पवेलियन वॉक की मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। दोनों ने सीने पर इंडिया लिखी टी शर्ट पहनी है, जबकि दोनों के दाहिने हाथ में बैट है। वहीं बाएं हाथ की मुद्रा साथ साथ दिखाते हुए पीडीए को प्रोटेक्शन देती मुद्रा में प्रदर्शित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी नेता राहुल निर्मल ने यह पोस्टर लगवाया है, जिसमें दोनों को 2029 का कप्तान भी बताया गया है। आप सोचिए जरा, पोस्टर का शुरू हो चुका है ये खेल और ये पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी का दौरा चल रहा है रायबरेली में, तो दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने अपने सभी पार्टी के सांसदों की बैठक बुलाई थी। वो शुरुआत हो चुकी है बैठक की और आज मिशन 2027 को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और उसी की तैयारियों को लेकर ही ये बैठक बताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जो बैठक बुलाई गई है उसमें आपको बता सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी से जुट गए हैं और इंडिया गठबंधन है, आप सभी जानते ही हैं। ये पोस्टर भी बीच में आ गया, ये साबित कर रहा है कि दोनों के बीच फिलहाल गठबंधन रहने वाला है। लेकिन एक तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई अगर ऐसी परिस्थितियां बनी कि अलग अलग चुनाव हो लड़ें, तो वो भी उन स्थितियों में भी दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें, सपा ने मिशन 2027 के लिए अपने मौजूदा सांसदों की बैठक बुलाई है, जिसमें 37 सांसद और 4 राज्यसभा मेंबर हैं। कुल 41 सांसदों की बैठक चल रही है और इसमें अखिलेश यादव सभी के रिपोर्ट कार्ड के साथ नया सियासी टास्क सौंप सकते हैं, ये निकल करके आ रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल अभी विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। बीजेपी जो कि उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने 10 साल के वनवास को खत्म करने की तैयारी कर रही है। तो कुल मिलाकर के कौन किसमें सफल होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को जो ये बैठक बुलाई थी उसकी शुरुआत हो चुकी है और यहां सांसद पहुंच चुके हैं पार्टी के, जिसमें अखिलेश यादव मिशन 2027 को फतेह करने की रणनीति बनाने लगे हैं। ऐसी संभव अंदर से बातें निकल करके आ रही हैं। क्या कुछ करेंगे इस बैठक में आपको बता दें तो ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में सभी सांसदों से जो ग्राउंड लेवल की जानकारियां हैं वो भी इसमें जुटाएंगे और जो रणनीति है उस पर चर्चा व मशविरा करेंगे और एसआईआर प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने के लिए भी अखिलेश यादव अपने सांसदों को
जिलेवार जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। और वो बराबर कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर जो स्थानीय समस्याएं हैं उसको लेकर के वो सामने आए और उन बातों को रखें ताकि जनता जुड़ सके। तो कुल मिलाकर के इस बार पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुके हैं अखिलेश यादव। बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है, जैसे ही बैठक संपन्न होगी और इसमें क्या कुछ निर्देश पार्टी के सांसदों को मिलता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए डेटा, सर्वे और जमीनी फीडबैक आधारित रणनीति अपनाने जा रही है। जो मतलब पूरी तैयारी में है अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव में जो उनको बढ़त मिली है उससे कहीं ना कहीं उनका मॉरल बढ़ा हुआ है, लेकिन ये जमीनी स्तर पर कितना कारगर होगा ये देखना होगा। लेकिन अखिलेश यादव अपने सांसदों के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव फतेह करने की पहली रणनीति के तहत ये महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारे बिंदुओं को लेकर सांसदों को एक समान वो निर्देश देने वाले हैं। वहां से जब सांसद लौटेंगे तो ऊर्जा के साथ वो क्षेत्र में आएंगे और जो रणनीति उसमें बनेगी उस पर वो अमल करेंगे। यानी एक साल पहले ही समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से विधानसभा के चुनाव की फतेह के लिए मैदान में कूद जाएगी। जी बिल्कुल, तो चुनावी मोड में आ गई है समाजवादी पार्टी। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 41 सांसदों की बड़ी बैठक बुलाई है जो शुरू हो चुकी है, जिसमें 37 लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के 4 सांसद मौजूद हैं। और यह बताया जा रहा है कि संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों की रिपोर्ट अखिलेश यादव सांसदों से लेंगे। SIR और संसद के बजट सत्र की रणनीति पर भी चर्चा होगी। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी यह बैठक अहम मानी जा रही है। इसके उलट रायबरेली में जो कांग्रेस के नेता है राहुल निर्मल बागी, उन्होंने एक पोस्टर लगाया है जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो है फोटो लगी हुई है और यह पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। तो यह बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और सपा का महागठबंधन एक बार फिर से हो सकता है। तो इस बड़ी बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, वो भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। अरे छोड़िए ना, हमें नहीं कुछ कहना है, हम बैठक में जा रहे हैं। हाँ, आज ये बैठक में क्या बातें होंगी, बैठक के बाद मैं प्रेस से बात करूँगा। समाजवादी पार्टी उसकी कार्रवाई के विरोध में है। को एक नोटिस जारी करी गई है प्रयागराज प्रशासन की तरफ से, उनसे पूछा गया ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में इससे अधिक उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो DNA टेस्ट कराना पड़ेगा। तो DNA उनका भी टेस्ट, उनका भी टेस्ट, तब ना बात सामने आएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।